Brought to you by Sudhakar Gasoline. डाइजेशन का चैंपियन, पाचन का किंग, सुधाकर गैसोलीन। ईरान अब ना तो यूरेनियम इनरिचमेंट कर पाएगा और ना ही बैलिस्टिक मिसाइल बना पाएगा। हमने उनके ठिकानों को तबाह कर दिया है, हम उन्हें मिट्टी में मिला देंगे, राख कर देंगे। 19 मार्च को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू मीडिया के सामने आए, सवालों से मुखातिब हुए और कई बड़े दावे किए। बड़े दावे जैसे अमेरिका से साझेदारी निभाते हुए इजराइल को वर्ल्ड पावर कहना और ईरान में बूट्स ऑन द ग्राउंड की तरफ इशारा। पहले हम पीसी में किए गए तमाम दावों को एक एक कर जान लेते हैं। नेतन्याहू ने कहा, ईरान अब तक के अपने सबसे कमजोर दौर में है, जबकि इजराइल एक क्षेत्रीय महाशक्ति है। कुछ लोग तो हमें वर्ल्ड पावर भी मानते हैं। पिछले साल जून में हमने ईरान में ऑपरेशन लॉयन किया था, तब हमने उनके न्यूक्लियर ढांचे को तबाह कर दिया था। अब हम उनकी फैक्ट्रियां तबाह कर रहे हैं, जहां वो बैलिस्टिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर हथियार के पुर्जे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनके इंडस्ट्रियल बेस को ऐसा तबाह कर रहे हैं जैसे हमने पहले कभी नहीं किया था। हमें नहीं पता इस वक्त ईरान को कौन चला रहा है। मुश्तबा खामेनेई ने तो अभी तक अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। ईरान में बड़े अधिकारियों के बीच काफ़ी टेंशन चल रही है। आयतुल्लाह खामेनेई की जगह कोई भी आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की कमान किसी के भी हाथ में ज़्यादा देर तक नहीं रहने देंगे। हमें रिजीम में दरारें दिख रही हैं, नेतृत्व के स्तर पर और ज़मीनी इकाइयों में भी। ये लकड़ी के एक ऐसे खोखले और सड़े हुए टुकड़े की तरह है जो बाहर से तो टिका हुआ है, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखला है। इतना ही नहीं, बगावत भी देखने को मिल रही है। नेतन्याहू ने अपने पीसी में कहा, ईरान में रिजीम चेंज हो सकता है, क्या इसकी गारंटी है? तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन इस हुकूमत को कमज़ोर करके जो माहौल हमने इस वक्त बनाया है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये पूरी तरह ईरान की जनता के हाथ में है। उन्होंने कहा, हम एयर डिफेंस का इस्तेमाल करके बहुत कुछ कर सकते हैं और वो किया भी जा रहा है, पर ज़मीनी कार्रवाई भी उतनी ही ज़रूरी है। इस ज़मीनी मोर्चे पर कई रास्ते खुले हैं, लेकिन फ़िलहाल उन प्लान्स को जाहिर नहीं करूंगा। नेतन्याहू ने अपनी पीसी में कहा कि ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड से जुड़े प्रोसेसिंग प्लांट पर हमला इजराइल ने अकेले किया था और इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं था। ट्रंप ने हमसे भविष्य में ऐसे हमले रोकने को कहा है और हम फिलहाल रुके हुए हैं। यहाँ हम दर्शक को ये क्लियर कर दे कि अमेरिकी सूत्रों ने द टाइम्स ऑफ इजराइल और खुद अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी एपी को जानकारी दी थी कि इस हमले के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप को पहले ही सूचना दे दी गई थी। इन मीडिया हाउसेस ने प्रमुखता से इन रिपोर्ट्स को छापा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू से अमेरिका में इजराइल के खिलाफ उठ रही आवाज़ पर भी सवाल किया गया। दरअसल अमेरिका में एक धड़ा है, यहाँ तक कि खुद कुछ मागा समर्थक ये मानते हैं कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को काफ़ी नुकसान हो रहा है। नेतन्याहू पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने ईरान के साथ जंग में अमेरिका को घसीटा है। इस पर जब उनसे सवाल किया गया तो जवाब आया, नेतन्याहू का जवाब आया, क्या वाकई किसी को लगता है कि कोई प्रेसिडेंट ट्रंप को बता सकता है कि उन्हें क्या करना है? हद है। प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा वही फैसले लेते हैं जो उन्हें लगता है कि अमेरिका के लिए अच्छे हैं। मैंने किसी को गुमराह नहीं किया और मुझे प्रेसिडेंट ट्रंप को यह समझाने की जरूरत नहीं पड़ी कि ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम से रोकना कितना जरूरी है, और वो भी तब जब ईरान जमीन के नीचे इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को छिपा रहा है और अमेरिका पर न्यूक्लियर मिसाइलें दागने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप इस खतरे को खुद समझते हैं, उन्होंने मुझे ये समझाया, ना कि मैंने उन्हें, और मुझे लगता है कि इस तबाही को रोकने का एकमात्र तरीका हमारी ये साझेदारी है। तो ये रही इस पीसी से जुड़ी तमाम अपडेट्स। एक अपडेट और भी है, जंग के बीच ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि इसमें अमेरिकी F-35 फाइटर जेट पर हमला किया है। IRGC ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है, हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर फिलहाल देख सकते हैं। CNN के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड के स्पोक पर्सन कैप्टन टिम हॉकिंस के मुताबिक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और पायलट सुरक्षित है। घटना की जांच जारी है। हालांकि अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरानी हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस पर जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।